स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएल प्रहरी के पीवाईक्यू नंबर 7 में। ये हमारा 7वां पीवाईक्यू होने वाला है। यदि आपने हमारे और पिछले 6 पीवाईक्यू सेट्स को नहीं देखा है तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि आप जो हमारे पिछले जो 6 प्रैक्टिस सेट हैं उनको जाकर देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये 30 के 30 क्वेश्चन हैं, ये हमने व्याख्या सहित उसमें हल कराए हुए हैं आपके लिए। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, देख लेना जाकर हमारी प्लेलिस्ट में। तो आप बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो जंबा फलौदी जोधपुर। अब तो फलौदी क्या है कि अपने आप में खुद जिला बन चुका है फलौदी। तो जंबा किस सम किस संप्रदाय से संबंधित है? जो जंबा फलौदी में जो जंबा स्थान है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो हो जाता है हमारा बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। अगर बात करें हम बिश्नोई संप्रदाय की, तो इसके जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे या फिर वो थे जाम्भोजी। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे जाम्भोजी थे। इन्होंने जो 29 नियम दिए थे, कितने दिए थे? 29 नियम दिए थे। अगर बात कर लें बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ पूछ ली जाए, क्योंकि अधिकतर पूछी जाती हैं हमसे प्रधान पीठें। यदि इसके प्रधान पीठ की बात की जाए तो इसकी जो प्रधान पीठ है वो है हमारे मुकाम में। और ये मुकाम कहाँ है? ये है हमारे बीकानेर में। देखिए, जो जंबा फलौदी स्थान है वो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे जाम्बोजी। और बिश्नोई संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ की बात की जाए तो हमारे मुकाम बीकानेर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे इन क्वेश्चनों के नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलें, जो कि क्विक रिवीजन के तौर पर परीक्षा के लिए आपके लिए काम आएंगे। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर से भेंट की थी? तो वो जाते हैं हमारे दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि राजस्थान के ऐसे संत जो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे, तो वो हमारे कौन थे? दादू दयाल थे। इनको क्या है? दादू दयाल को क्या है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है इनको। इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? दादू इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की। और बात करें इसके प्रधान पीठ की, दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ की बात करें तो ये नारायण गांव में है। नारायण जो गांव है अपना, नारायण गांव में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। ठीक है जी। ये हो गया हमारे कि ऐसे संत जो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने दादू संप्रदाय की क्या है? स्थापना की। और दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नारायणा गांव में स्थित है। अपना दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन है अपना तीसरा कि राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है? यानी कि जो राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं वो राजस्थान में कितने लगाए जाते हैं? तो वो है हमारे 10 जो मेले हैं, राज्य स्तरीय जो 10 पशु मेले हैं वो लगाए जाते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है अपना कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? जो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है अपनी, वो किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाता है हमारा जोधपुर। जो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है वो जोधपुर जिले में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। तो इसका पांचवे का उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसमें क्या है अपना, उदयपुर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? जो जिला आयोजना समितियां हैं उनका गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो इसमें हो जाता है हमारा जिला प्रमुख। क्या हो जाता है? जिला प्रमुख की जो अध्यक्षता है उसमें जिला आयोजन समितियों का गठन किया जाता है। अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार और देख लेते हैं उदयपुर और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है अपना, इसकी स्थापना इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कभी कभी कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 10 जनवरी
1966 में की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा शोध संयंत्र है। क्या? एशिया का सबसे बड़ा शोध संयंत्र है। हमने छठवां क्वेश्चन अपना कर ही लिया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि महाराणा जगमल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई? जो बांसवाड़ा राज्य की जो स्थापना है वो राणा जगमल द्वारा 1518 में की गई थी। जो बांसवाड़ा की स्थापना किसने की? राणा जगमल ने की। कब की? 1518 ईस्वी में की थी। अपना अगला क्वेश्चन है आठवां कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है? तो यह है जो अपनी फड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? यह कला फड़ कहलाती है। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता या की जो जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है तो यह फड़ चित्रकला कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। देखिए, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? वो हमारे पंजाब के साथ लगती है। और पंजाब के साथ हमारी लगभग 89 किलोमीटर की जो है सीमा वो लगती है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो हमारी जो सर्वाधिक सीमा है वो 1600 किलोमीटर की लगभग मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा जो हमारी 1600 किलोमीटर की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक। और सबसे कम की बात की जाए तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाती है। अगर टोटल अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए यानी कुल अंतर्राज्यीय सीमा की ही बात करें हम तो हमारी कुल अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो हो जाती है हमारी 4850 किलोमीटर। अगर इसमें जोड़ देते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कुल मिलाकर हो जाती है हमारी 5920 किलोमीटर। अगर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर हमारी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है वो अपना भरतपुर संभाग है। और सबसे बड़े की बात की जाए जो सबसे बड़ा है जो अपना सबसे बड़ा जो संभाग है वो अपना सबसे बड़ा हो जाता है जोधपुर। सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा हो जाता है भरतपुर। अगला 11वां क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? यानी मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है या फिर जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो वो था दिवेर का युद्ध। जो दिवेर का जो युद्ध था इसको मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। अगर बात करें दिवेर युद्ध की तो दिवेर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच। किसके? ये युद्ध महाराणा प्रताप और जो मुगल सेनापति था, जो मुगल सेना का सेनापति सुल्तान खां था उसके मध्य हुआ। और इसमें जो महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? इसमें विजय हो जाती है। और ये जो युद्ध हुआ था ये हमारा 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था प्रताप और सुल्तान खां मुगल सेना के सेनापति के मध्य में। और इसको जेम्स टॉड ने क्या है इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। बात करते हैं अपने सारंगपुर युद्ध की तो इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो अपना कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गया। इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? ये युद्ध जो है अपना ये महाराणा कुंभा वर्सेस जो अपना महमूद खिलजी प्रथम था। कौन? महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। और इसमें क्या है राणा कुंभा की विजय हुई थी। और ये जो युद्ध हुआ था ये अपना 1437 में लड़ा गया था। जो सारंगपुर का युद्ध था वो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य 1734 में लड़ा गया जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। और इसी उपलक्ष्य में जिसने महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अपना जो तीसरा युद्ध आता था खानवा का युद्ध। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है। ये पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1576 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 17 मार्च 1576
1576 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और आप सभी को पता है कि ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। अपना जो लास्ट का युद्ध है, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये चारों के चारों युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आने योग्य है, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। अपना अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। जो अपना है हल्दी घाटी का युद्ध, ये अपना 17 मार्च सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था अपना, वो हुआ था 21 जून 1576 को। इसको 21 जून 1576 को अपना ये युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। और ये किसके मध्य लड़ा गया था? ये महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर की जो सेना थी या मुगल सेना थी उसके मध्य, जिसमें से उसके जो सेनापति थे मानसिंह व जो आसफ खान के मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप वर्सेज मानसिंह व आसफ खान, ये मुगल सेनापति थे, अकबर की सेना के जो सेनापति थे, इनके मध्य लड़ा गया, जिसमें क्या है, मुगल सेना की विजय हो गई थी। अगर बात कर लें तो इसको बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे खमनौर का युद्ध, गोगंदा का युद्ध और राजस्थान का थर्मोपल्ली आदि नामों से हल्दी घाटी युद्ध को जाना जाता है। अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यानी कि जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो कौन थी, तो वो हो जाती है हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की जो प्रथम राज्यपाल हो जाती है प्रतिभा पाटिल। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे गायत्री देवी की, तो ये गायत्री देवी जो थी अपनी, ये थी राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य गायत्री देवी, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो थी वो गायत्री देवी थी। अगर बात कर लेते हैं हम सुमित्रा सिंह की, तो ये महिला सुमित्रा सिंह की, ये राज्य की प्रथम महिला लोकाध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम महिला लोकाध्यक्ष, प्रथम महिला लोकाध्यक्ष थी। और अपनी जो प्रतिभा पाटिल है, ये हमारे राजस्थान की प्रथम राज्यपाल हो जाती हैं, प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती है हमारी प्रतिभा पाटिल। अगर गायत्री देवी की पूछ ले जाए कि प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, तो गायत्री देवी। और बात कर रहे हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ये हो जाती है सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13 कि जो मलीर प्रिंट का संबंध है वो हो जाता है अपना बाड़मेर से। जो मलीर जो प्रिंट है उसका संबंध किससे हो जाता है? बाड़मेर से यहाँ पर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना कि राजस्थान की कुंवड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है। जो राजस्थान की जो कुंवड़ पट्टी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। कहाँ पर? नागौर और अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना कि पीथमपुरी झील का राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो पीथमपुरी झील है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाती है अपने सीकर जिले में। कौन से में? सीकर जिले में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 अपना कि अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं, यानी जयपुर का ऐसा कौन सा केंद्र है जहाँ पर जो है अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं होती रहती हैं, तो वो हो जाता है अपना जवाहर कला केंद्र जयपुर। कौन सा जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां वो होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है। राजस्थान की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो कौन सी है, तो राजस्थान की है उच्च न्यायालय जो है राजस्थान की सर्वोच्चतम जो न्यायिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 18 अपना कि कोटा की साक्षरता दर कितनी है, तो कोटा की अपने की जो साक्षरता दर है वो लगभग 77% के करीब है। अगर बात कर लेते हैं तो कोटा के बारे में कि जो देखिए यहाँ पर जो टोटल साक्षरता दर तो हो गई अपनी 77% हो जाती है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यहीं पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यहीं पर कोटा में है। और बात कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक नदियां भी कोटा में ही बहती हैं, या फिर सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा संभाग है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है।
अपना 19वां जो क्वेश्चन है वो है कि भेड़ बकरी व ऊँटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है, उसको कहते हैं हम रहवारी। क्या कहते हैं? रहवारी कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बैल का जन्म पर कितनी राशि दी जाने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन है अपना कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बैल का जन्म पर कितनी राशि दी जाने का प्रावधान है? तो वो है अपना 2500 रुपये देने का प्रावधान है। अगला अपना 21वां क्वेश्चन कि बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? जो बीसलपुर परियोजना है ये हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी परियोजना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और बात कर लेते हैं हम हमारे अब बीसलपुर परियोजना की। तो ये जो बीसलपुर परियोजना है अपनी, ये बनास नदी पर स्थित है, या फिर जो बीसलपुर परियोजना है इसका संबंध बनास नदी से है। अब बात करते हैं बीसलपुर परियोजना ये कहाँ पर है? तो बीसलपुर टोंक में ये परियोजना स्थित है। कहाँ पर? बीसलपुर टोंक में, टोंक देवली में ये परियोजना स्थित है। और ये किस पर है? बनास नदी पर स्थित है। पूछ ली जाए कि बीसलपुर परियोजना या फिर बीसलपुर बांध कहाँ स्थित है, तो ये टोंक में स्थित है। अपना 22वां जो क्वेश्चन है वह है कि रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? जो रामदेवरा है इनका जो प्राचीन नाम क्या है? इनका प्राचीन नाम हो जाता है रुणेचा। क्या हो जाता है? रुणेचा हो जाता है। अगर बात कर लें हम रामदेवरा जी के बारे में, जो रामदेवरा जी हैं इनका प्राचीन नाम रुणेचा हो गया। इनको क्या है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। और ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली है। और इन्होंने जो पंथ था, इन्होंने जो कामड़िया पंथ की स्थापना, किसकी? कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। ये जो अपने थोड़े बहुत टॉपिक हैं इनके बारे में जो मोस्ट अधिकतर जो पूछे जाने वाले हैं कि विष्णु का अवतार हैं रामदेवरा जी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर अपना 23वां देखते हैं, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि मई 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश का तीसरा रोपवे का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो तीसरा रोपवे जो है अपना कहाँ पर बनाया गया था? पुष्कर में बनाया गया था। अगर इसको हम हिस्ट्री के तौर पर या फिर वैसे भी पूछ ले जीके के तौर पर कि राज्य का तीसरा रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया या राज्य का तीसरा रोपवे कहाँ स्थित है, तो वो पुष्कर में स्थित है। और पूछ ले कि इसका जो उद्घाटन किया था किसने किया था? वसुंधरा राजे ने किया था। कब किया था? 3 मई 2016 को किया था। क्वेश्चन बनने को तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी बहुत ध्यान सबको ध्यान में रखकर चलना है। अगला है अपना 24वां कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? राज्य में जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क है, सॉरी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो हमारे निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित हो जाता है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का होता है। किसका? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स यहाँ पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2। 25वां जो है क्वेश्चन अपना दूध बावड़ी स्थित है। जो दूध बावड़ी अपनी वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाती है हमारी सिरोही में। जो दूध बावड़ी है वो हमारी सिरोही में स्थित है। और यहाँ पर हमारे बूंदी से पूछे जाने वाली जो मेन जो बावड़ी है वो है अपनी बूंदी में, अपने में जो हो जाती है वो हो जाती है रानी जी की बावड़ी। क्या हो जाती है? रानी जी की बावड़ी अपनी बूंदी में हो जाती है। अपना 27वां जो क्वेश्चन है वो है कि जो सीकर है किस संभाग के अंतर्गत आता है? जो सीकर है अपना वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अपना 28वां जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक बार ऐसा भी पूछा जा चुका है कि जो गोगाजी महाराज हैं या फिर गोगाजी हैं इनके समकालीन शासक कौन थे? तो इनके समकालीन शासक था वो था महमूद गजनवी। तो इसमें क्या हो जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाता है गोगाजी। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29 की आंजड़ी आंजनी किसे कहते हैं? आंख की पलकों पर होने वाली फुंसी को क्या कहते हैं? आंजनी कहते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है, तो पथवारी देवी की या फिर
सांझी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, आई होप, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप हमें अपना स्कोर जरूर कमेंट में करेंगे कि आपने 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट, 8वें प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी से। धन्यवाद।